हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से अपने अमेंडमेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर, आज आप क्या पढ़ाएंगे अमेंडमेंट में? बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पीजीबीपी देख रहे थे ना। जी सर, पीजीबीपी की ही बात कर रहे थे। तो आज भी पीजीबीपी या प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन की बात करते हैं। और आज हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ नया तूफानी ही करेंगे। और हम लोग को इस सेक्शन को देखकर कुछ याद आया। एक्सपेंसेस या कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ऑब्टेन लाइसेंस रिलेटिंग टू टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस। याद आया ना? बिल्कुल सर, याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब्बू फोन आया है, मैंने वर्ड यूज किया था ना? हाँ सर, आपने ये वर्ड यूज किया था। इस सेक्शन को हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्टडी की है अपनी रेगुलर क्लास में। आज हम सबसे पहले अपने एक डाउट को दूर करेंगे। ये एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। स्पेक्ट्रम फी, यानी अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ स्पेक्ट्रम फीस। सर, ये स्पेक्ट्रम फीस क्या है? एक बहुत बड़ा डाउट होता था। किसको? सबसे पहली बात कि इफ यू आर जस्ट गोइंग टू मेक एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर स्पेक्ट्रम, देन टू डाउट्स वेयर देयर। पहला डाउट ये होता था कि सर, ये जो आप टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड लाइसेंस ले रहे हैं और टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो लाइसेंस फीस आपने दी, क्या वो अलग होती है या उसमें फर्क होता है स्पेक्ट्रम फीस से? यानी क्या इन दोनों में कोई फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। और यही एक डाउट होता था जितने भी एसएससीज होते थे जो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करते थे, लाइसेंस लेते थे, एंड दे वर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 35A(b)(b). बट ऑन द अदर साइड दे वर ऑल्सो पेइंग द स्पेक्ट्रम फीस। सर, स्पेक्ट्रम है क्या? आप लोगों ने नाम सुना होगा 2G घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम का नाम सुना है? जी सर, सुना है। 3G स्पेक्ट्रम, और आज की डेट में आप 4G पर काम कर रहे हैं, जो आपका 4G नेटवर्क आता है। तो सर, वो जो ऊपर जो लाइसेंस फीस हम लोगों ने पे की थी, क्या वो अलग है और ये स्पेक्ट्रम फीस अलग है? बस यही एक कंफ्यूजन था। पहला कंफ्यूजन कि जो स्पेक्ट्रम फीस का पेमेंट हो रहा था उसको भी एसएससी बेनिफिट ले लेता था सेक्शन 35A(b)(b) में, लाइसेंस की तरह। नहीं तो कई सारे एसएससीज ये डाउट करते थे कि चलो भाई, इनटेंजिबल एसेट मानते हुए इस पर डेप्रिसिएशन अवेल कर लेते हैं। अब दो डाउट्स थे कि इसको हम इनटेंजिबल एसेट माने या फिर इसको सेक्शन 35A(b)(b) में डिडक्शन ले लें। कहा गया अब इस डाउट को हम लोग दूर करते हैं। लाइसेंस के लिए जो आपने लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए जो आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया, स्टिल यू विल गेट द सेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 35A(b)(b), but for the purpose of making any type of payment for the spectrum, you have to get a deduction under section 35ABA. This is the new introduction. 35ABA एक नया इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन जिसमें अब एसएससी जो स्पेक्ट्रम फी को परचेस करने का पेमेंट करता है, चाहे वो 2G, 3G, 4G, they can get the benefit under section 35ABA. Instead of treating it as an intangible asset, instead of treating it as an expenditure relating to section 35ABB, they are needed to treat it as an expenditure in accordance with section 35ABA. और ये स्पेक्ट्रम होता क्या है? लाइसेंस का मतलब होता है you are getting a right to use something. बट स्पेक्ट्रम फीस, जैसे आप रेडियो ऑन एयर सुनते होंगे, एफएम सुनते हैं ना? FM 91.9, 93.4, 98.1, 93.5, इस तरह से FM सुनते हैं।
वो एफएम के गाने या वो प्रोग्राम कहां से रिलीज होते हैं? ऑन एयर रिलीज होते हैं। और ऑन एयर रिलीज करने का क्वालिटी किसकी बेटर होगी? जिसकी ऑन एयर वेवलेंथ अच्छी होंगी, और वेवलेंथ जिसकी जितनी अच्छी होगी उसकी फीस उतनी ज्यादा होगी। आप 2G बैक डेट हो गया सर, इस पे कोई अब काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब आया था तो हर बंदा इसी पर ही काम करता था। 3G जब आया तो लोगों की आदत हट गई 2G पर काम करने की, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम थी, उसकी रेज जो थी वो वीक थी। अब हमारी रेज जो है वो स्ट्रांग हो रही हैं। आप जैसे ही बटन क्लिक करते हो 4G में आपके सामने वेबसाइट वगैरह ओपन हो जाती है, सर्फिंग इजी हो जाती है। ये है आपका स्पेक्ट्रम फीस। अब समझ में आ गया? उसके लिए गवर्नमेंट एक्स्ट्रा चार्ज करती है। तो ये जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, स्पीड दे रही है, इसके लिए फीस चार्ज करती है, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम फीस। इसका डिडक्शन मिलेगा आपको सेक्शन 35A(b)(a) में। किसमें डिडक्शन मिलेगा? सेक्शन 35A(b)(a) में। तो अब टेंशन की जरूरत नहीं है सर, सेक्शन आया है तो इसमें कई सारे प्रोविजन ऐसे होंगे जो टेंशन देंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना। जहां जहां पर लाइसेंस वर्ड यूज हुआ है वहां वहां आप लोग स्पेक्ट्रम वर्ड यूज करेंगे, एंड यू हैव टू कॉपी द एग्जैक्ट wordings of section 35A(b)(b) in your new section 35A(b)(a). You have to make a copy and paste, but replace the word license by using the word spectrum. That's it. There is nothing new in that. तो आगे मैं कहो तो कहानी बता दूं कि क्या आया है स्पेक्ट्रम फीस का। अगर कोई एसएससी पेमेंट करता है देन ही विल गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A(b)(a). पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि उसको इसका डिडक्शन ओवर द लाइफ ऑफ द वैलिडिटी ऑफ स्पेक्ट्रम फीस मिलेगा। अगर उसने 5 साल के लिए स्पेक्ट्रम फीस का पेमेंट किया, 3 साल के लिए पेमेंट किया, 6 साल के लिए पेमेंट किया है, नाउ द ओवर द वैलिडिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम फी ही कैन गेट द डिडक्शन। ही हैज टू स्प्रेड ओवर द एक्सपेंडिचर ओवर दैट पीरियड। सेकंड थिंग, द टॉपिक इज सेम। थर्ड, मान लो सर जी उसने अपना बिजनेस बाद में स्टार्ट किया, तो जिस तरह हमें लाइसेंस ऊपर वाले सेक्शन 35A(b)(b) की छूट मिलती थी एट द टाइम ऑफ, मींस ही विल get the benefit as and when the actual amount is paid. In the same way section 35A(b)(a) में भी आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप एक्चुअल अमाउंट का पेमेंट करते हैं। क्या हुआ कि आपने स्पेक्ट्रम फीस का पेमेंट नहीं किया, आपने स्पेक्ट्रम ले लिया सरकार से, लेकिन फीस आप बाद में पेमेंट कर रहे हैं, तो जब से पेमेंट करेंगे ना वहां से आपको डिडक्शन मिलेगी बराबर बराबर, पूरे खर्चे की डिडक्शन मिलेगी बराबर बराबर ओवर द रेस्ट लाइफ ऑफ द स्पेक्ट्रम। इज इट क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर है। मान लो आपने फीस का पेमेंट कर दिया लेकिन आप बिजनेस बाद में स्टार्ट कर रहे हो, तो बिजनेस स्टार्ट करने वाले समय से आपको डिडक्शन बराबर बराबर ओवर द रेस्ट लाइफ ऑफ द स्पेक्ट्रम आपको डिडक्शन मिल जाएगी। चलिए सर, ये भी तो सेम कॉपी है जी। स्पेक्ट्रम को अगर आप सेल करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो जिस तरह हम लोग लाइसेंस में सेल करते थे, फुल लाइसेंस सेल करते थे, पार्ट ऑफ द लाइसेंस सेल करते थे, उसी तरह स्पेक्ट्रम को पार्ट में सेल करते हैं या फुल सेल करते हैं। इन द सेम वे पीजीबीपी और कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा। नथिंग इज न्यू इन दैट। तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 35A(b)(a, दिस इज द कॉपी ऑफ द सेक्शन 35A(b)(b। दैट्स इट। मैं इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करता हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेक्शन। बोलो भाई, हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 43B पढ़ा है ना? जी सर बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ा है। सर्टेन डिडक्शंस ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। किसके हिसाब से? एक्चुअल पेमेंट बेसिस। याद आया होगा? जी सर बिल्कुल याद आ गया कि जब हम लोग को कुछ छूटे ऐसी डिडक्शंस मिलती हैं जब हम उनका एक्चुअल में पेमेंट करते हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, याद आया होगा वो सारी चीजें हैं। प्रोविडेंट फंड का हो गया, ग्रेचुटी फंड का पेमेंट हो गया, सुपर एनुएशन फंड का पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट हो गया, बोनस और कमीशन का पेमेंट हो गया। अब इस कड़ी में, इस चेन में एक और नया एक्सपेंडिचर ऐड हुआ है क्या? बेसिकली रेलवे की फैसिलिटी आप यूज करते हो, रेलवे की फैसिलिटीज यूज करते हो,
कहा गया इस रेलवे की फैसिलिटी यूज करते हो और आपके ऊपर कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी कुछ भी ड्यू है, एनी अदर थिंग और एनी अदर सम, कुछ भी, तो आपको इस टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी और एनी अदर सम की डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप इसका एक्चुअल पेमेंट करोगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि रेलवे को उसका अमाउंट जल्दी से जल्दी मिल जाए, खास करके बिजनेसमैन से। बिजनेसमैन चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो वो चीज अप्लाई करते थे, वो पैसे को रोक करके देते थे, लास्ट मोमेंट पर जाकर के पेमेंट करते थे, रोक लेते थे, विदहेल्ड कर लेते थे अमाउंट को जब तक उनके पास मौका मिला हुआ है, और उसकी डिडक्शन ले लेते थे ड्यू बेसिस पर। लेकिन अब आप अपनी अकाउंटिंग मर्केंटाइल बेसिस पर रखो या कैश सिस्टम पर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने रेलवे की फैसिलिटीज का यूज किया है और आपको उसका कोई अमाउंट पे ऑफ करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल you are needed to make the payment actually, then after you can get the deduction of those expenditure under section 43B। yes, आपके ऊपर 43B में एक अब लिमिट लगा दी गई है कि ये डिडक्शन का इन चीजों का डिडक्शन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप इनका एक्चुअल में पेमेंट ना कर दें। तो ड्यू बेसिस पर अब इनका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, एवन दो यू आर फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर योर बुक्स ऑफ अकाउंट। यू हैव टू मेक द पेमेंट फर्स्ट फॉर दीज फैसिलिटीज, आफ्टर दैट यू कैन गेट द डिडक्शन देयर ऑफ। इज इट क्लियर? आज की मुलाकात बस इतनी। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।